नमस्ते। कुंडलिनी योग दोनों ही वेदांतिक योग में भी आता है और तंत्र के योग में भी आता है। इसको हम लोग दो तीन इस प्रकार से ले सकते हैं कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। शक्ति क्या है? शक्ति भगवान के दो, जो एक हैं, भगवान शब्द जो एक हैं, जो अनंत हैं, उनके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है जो पैसिव, जो सारी सृष्टि से अलग होकर उसको देख सकता है, और दूसरा डायनेमिक, जो उसमें उतरता है, क्रियान्वित करता है, कार्यरत रहता है। हम सबके ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक जो देखता है, समझता है, नॉलेज; दूसरा जो एक्ट करता है। सो फर्स्ट इज नॉलेज, द सेकेंड इज पावर। तो ये दोनों एस्पेक्ट सबके अंदर हम लोग देखते हैं, और ईश्वर के अंदर भी ये दोनों एस्पेक्ट हैं। तो जो पैसिव एस्पेक्ट है, जो सृष्टि के पीछे खड़ा हो जाता है और उसको जानता है, ही इज द ज्ञाता, उसके पास वो पूरा ज्ञान है और वो देखता है, दृष्टा भी है। दैट एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन और द वन इनफाइनाइट इज कॉल्ड नॉर्मली एज ब्रह्मन या ईश्वर, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे, किस प्लेन पे विजुअलाइज करते हैं, या पुरुष। ऑल द थ्री लेवल, ट्रांसेंडेंट में वही ईश्वर है, कॉस्मिक फिनोमिना के ऊपर अगर देखेंगे तो ब्रह्म है अक्षर भाव में, और इस म्यूटेबल जगत में वो पुरुष हैं। और वही, वो दो नहीं है, एक ही है, जब वो लीन करते हैं क्रिएट करने के लिए। इसको अगर हम लोग अपने जीवन से समझें तो इस प्रकार से कि जब तक आप कुछ, मान लीजिए लिखना है आपको, कोई पुस्तक, व्यास ऋषि के ने कुछ लिखना प्रारंभ नहीं किया, लेकिन अंदर अंदर उनके महाभारत की सृष्टि हो रही है, वो सब अंदर है, मैनिफेस्ट नहीं हुई है। अब जैसे ही वो उसको मैनिफेस्ट करेंगे, सारे क्रिएटिव राइटर्स या क्रिएटिव पीपल, दे नो इट, वो एक स्टेट होती है जहां अंदर में कोई चीज फॉर्म हो रही होती है, और वो चीज जो फॉर्मलेस से फॉर्म हो रही होती है, उसका फर्स्ट स्टेप होता है एज ए काइंड ऑफ एनर्जी। यू फील समथिंग बट इट्स नॉट वेरी डिस्टिंक्ट एंड क्लियर, देन इट बिगिंस टू टेक शेप एंड फॉर्म, एंड तब वो मैनिफेस्ट होने लगती है। आप कलम उठाते हो, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किताब लेते हो, उस पर आप लिखना शुरू करते हो, या गीत होता है तो वाणी के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। तो सेम प्रोसेस, ये मनुष्य इज मिनिएचर, वो डिवाइन का सेम प्रोसेस एवरीवेयर होती है। सो डिवाइन एक फॉर्मलेस एसेंस के रूप में, इम्पर्सनल रियलिटी, पर उनके अंदर जब सृष्टि की प्रेरणा, तो वो अंदर से ही वो एक एनर्जी विच कम्स आउट ऑफ हिम, दैट एनर्जी कंटेन्स द नॉलेज एंड द पावर। पर शुरू में वो एनर्जी भी इस प्रकार की होती है कि डिस्टिंक्ट नहीं होती, उसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं छिपी हैं। एंड देन वो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो फॉर्म देने लगती है, और थर्ड इज जब वो एक्चुअली चीज़ों को फिक्स करने लगती है। तो वो जो शक्ति निकलती है व्यास के अंदर से, जो ऊर्जा निकली और उसने सारा लिखा, तो व्हाट डू वी से, वो शक्ति व्यास के अंदर थी या कहीं अलग से आ गई? सो ये एक इसको कहते हैं ना, एक अननेसेसरी पहेली लोगों ने बना दी, क्योंकि वो सिमेंटिक्स में उलझ गए। पर देखा जाए तो आर दे टू डिफरेंट? दे आर वन। व्यास के ही अंदर ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं। व्यास चाहें तो लिखें, ना चाहें तो ना लिखें, लिखेंगे तो शक्ति उनके अंदर ही से आएगी। तो उसी प्रकार से द डिवाइन एंड शक्ति, ईश्वर और शक्ति एक ही हैं। लेकिन जब शक्ति अपने मूल स्वरूप में रहती है, तो वह भी ईश्वर की तरह एक फॉर्मलेस नॉलेज और पावर के रूप में रहती है। और जब वो क्रिएट करने के लिए उद्यत होती है, तो अब जब वो क्रिएट करेंगी तो पुस्तक बननी है कोई, स्पेस और टाइम, दे बिकम, स्पेस बिकम्स द बुक एंड टाइम बिकम्स द पेन थ्रू विच हैज टू राइट। अब कौन बनाएगा स्पेस, और वो अब एक्सप्रेस करेंगी, तो आप कहाँ से पेन और बुक लाओगे? तो ब्राह्मण कहते मैं ही बन जाता हूँ पेज। वो पेज ऐसा है कि वो पेज बढ़ता चला जाता है, रीम्स आफ्टर रीम्स। तो दैट ब्राह्मण एक्सटेंड्स हिमसेल्फ एंड बिकम स्पेस। लेकिन अब लिखना है तो अब वो तो पेज बन गया, तो ब्राह्मण बिकम्स मोबाइल एंड बिकम्स टाइम। अब वो
ये तो ओरिजिन है टाइम का, लेकिन टाइम इज बाय इवेंट्स. अब क्या करेगा वो जो टाइम की शक्ति ना, मोबाइल, अब जैसे जैसे वो कैरेक्टर्स आते जा रहे हैं, फॉर्म होता जा रहा है, द मोबिलिटी ऑफ टाइम इज पुटिंग इट इन इट्स ओन प्लेसेस. अब देखिए ये कांस्टेंट प्रोसेस चल रही है, एक्चुअली चल रही है ब्रह्मांड में. ये मैं इमेज के रूप में बता रहा हूं. तो अब वो फॉर्म्स जो होते हैं, शक्ति इन अ स्टेट ओमनीपोटेंट, पर उनको लिमिट करना है फॉर्म्स के रूप में, तो वो माया. तो ब्रह्मन एंड माया, ब्रह्मन बिकम्स द पेज एंड दी. तो हम ऐसे देखें कि ईश्वर एंड इस शक्ति आर दी इटर्नल पोइट, जो अभी उसी अवस्था में इन दर अटर फॉर्मलेस स्टेट, एवरीथिंग इज इन देम. पर जब एक्सप्रेस करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो ब्रह्मन के रूप में वो बेस बन जाते हैं और माया के रूप में फॉर्म्स. अब वो पूरी की पूरी महाभारत अंदर है, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते कि आप महाभारत, आपको पूरी एक एक कैरेक्टर डेवलप करने लिखने, तो हर एक का फॉर्म होगा. दुशासन एक एस्पेक्ट होगा, भीम एक अलग होंगे. तो जब हम फॉर्म क्रिएट करती है माया, शी इज द क्रिएटर ऑफ फॉर्म्स. माया, मात्रा, माता, शी क्रिएट्स. अब एक एक कैरेक्टर के अंदर भी उन दोनों को जाना है. ये तो एक कॉस्मिक लेवल पे उन्होंने कर दिया. तो एक एक कैरेक्टर के अंदर भी ईश्वर ब्रह्मन समा जाते हैं इस पुरुषा, एंड शक्ति माया समा जाती है इस प्रकृति. तो दुशासन के अंदर वैसी प्रकृति आ गई, भीम के अंदर ऐसी प्रकृति आ गई, और दोनों के अंदर मिनिएचर. सो डिवाइन का ये खेल 3 लेवल पे होता है. पहला जिसमें अनमैनिफेस्ट है, ओरिजिनल इज बियॉन्ड मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट. उसकी बात हम लोग कर चुके हैं कि हम ये कर चुके हैं, उसकी बात की बात की नहीं जा सकती है. तो सेकेंड लेवल पे ईश्वर एंड शक्ति, और थर्ड लेवल पे जब वो शुरू होता है मैनिफेस्टेशन, तो ब्रह्मन एंड माया, और व्यक्ति के लेवल पर पुरुष प्रकृति. दे आर वन बट 2 मोड्स. जब आप पीछे बैठ जाते हो, पुरुष भाव, इसी कारण पुरुष बिगड़ गए. घर में आके हम सोफे पे बैठे रहेंगे. अब प्रकृति तो सारे समय काम करती है, प्रकृति के पास कोई ऑप्शन नहीं है. शी इज द डूअर, शी इज द ओरिजिनल डूअर. नेचर, मनुष्य को तो भ्रांति हो रही, वो कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके. सो प्रकृति, अब प्रकृति को काम करना है, तो वो एक एक इंस्ट्रूमेंट गढ़ती है और उसके हिसाब से सारी चीजें मैनिफेस्ट करती है. तो ये तो खेल चल रहा है. तो वो जो ईश्वरीय शक्ति है, जो ओरिजिनल पावर है, वो जब क्रिएट करती है, क्रिएट करती, लेकिन अब उसकी ये इशू क्या है, माया कितना भी उसको डिमिनिश कर दे, फाइनाइट फॉर्म दे दे, पर उसके पीछे शक्ति तो सारी वही है. यू कैन नॉट डिवाइड इट, इट सीम्स टू बी डिवाइडेड. अब इसको हम ऐसे देख लें, व्यास ऋषि के हृदय में महाभारत सदैव महाभारत है, पूरी की पूरी है. कृष्ण के हृदय में गीता पूरी की पूरी समाई है, और भी 10 निकल जाएंगी. निकलनी थी तभी उन्होंने श्री अरविंद के रूप में आके इतनी सारी गीता लिख दी थी अंदर में ऑलवेज. और वो गीता के एक एक अक्षर में, एक एक श्लोक में, एक एक शब्द में कृष्ण ऐसा नहीं कि बिट्स एंड पार्ट्स में समाये हैं, पूरे के पूरे कृष्ण समाये हैं. ये सृष्टि की महिमा है. तो वो पूरी की पूरी शक्ति जो क्रिएटिव ओरिजिनल क्रिएट्रिक्स फोर्स है, वो जड़ तत्व के घट घट में समाई है. जब ये कहा जाता है ना घट घट में, लिटरली इट इज घट घट में समाई है. और आप कल्पना करिए कि इतनी प्रचंड है वो ऊर्जा, जिसने केवल जब वो थोड़ी सी रिलीज होती है, और मेटीरियल यूनिवर्स में ही जस्ट देख लीजिए हाउ ट्रमेंडस इट इज. तो वो धीरे धीरे मैटर के अंदर से रिलीज होती जाती है. मेटीरियल यूनिवर्स, प्राण जगत, मनोमय जगत क्रिएट करती है. और जैसे जैसे क्रिएट करती है, वैसे वैसे फॉर्म्स भी अप्रोप्रिएट बनते जाते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए. फिर जब मनुष्य आता है, तो वो पूरी शक्ति जो समाई थी और थोड़ी थोड़ी रिलीज हो रही थी, किस ओर जा रही थी वो शक्ति? क्रिएटर की ओर जा रही थी. उसका नेचुरल अट्रैक्शन इज टुवर्ड द क्रिएटर, क्योंकि वो वहीं से आई है, वही है. लेकिन फॉर्म्स क्रिएट करती हुई जा रही है. अब ह्यूमन फॉर्म में अब आ जाए, दिस वॉज द ब्रीफ, ओनली द प्रोमो ऑफ द स्टोरी. सो जब ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं, तो उस शक्ति के अंदर मनुष्य के फॉर्म में दैट इन्फिनिट शक्ति इज कैपेबल ऑफ यूनाइटिंग विद द क्रिएटर स्ट्रेट अवे. ये ह्यूमन फॉर्म की खासियत है. तो वहां पे लेकिन है वो कहाँ छिपी हुई? हम लोग तो सीमित सीमित अनुभव करते हैं. ये बड़ा सुंदर लग रहा है सुनने में,
हमारे अंदर इन्फिनिट शक्ति कहाँ है? वहीं जहां वो मूल रूप में चली गई थी, इन मैटर्स डेप्थ्स इन कॉन्शियंस. सो मनुष्य के अंदर इनकॉन्शियंस का जो सेंटर है, अब ये कुंडलिनी में नहीं आता है, पर इनकॉन्शियंट का जो सेंटर होता है वो पांव तले, पांव के नीचे होता है. वहां पर पूरी एनर्जी पावर वहां पे चली गई है इनकॉन्शियंट के अंदर. आप देखिए, इट्स लाइक पूरी इलेक्ट्रिकल, वो एक वी आर लाइक क्या कहते हैं उस छड़ी को, रॉड को, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग रॉड, पूरी एनर्जी वहां चली गई है. तो दैट इज द नेचुरल कोर्स ऑफ द पावर. पावर फ्लोज थ्रू द फीट डाउन इन टू द अर्थ. इसीलिए जब किसी ने पूछा था माँ से कि कहते हैं कि गुरु के चरण स्पर्श करने से क्या होता है, तो ने यही बताया, इट इज दी सीट प्लेस थ्रू विच द पावर फ्लोज आउट. नेचुरल है, वो ऐसी ही बनी हुई है. तो जब आप फीट टच करते हो, वो ब्लेस करें या नहीं करें, बट दैट पावर गोज थ्रू, बिकॉज वो एक नेचुरल कोर्स में फ्लो कर रही है. ऊर्ध्वर मूल है ना क्रिएशन, सो इट इज फ्लोइंग डाउन इन टू द इनकॉन्शियंट. तो माँ ने उसका और आगे जवाब दिया, कहा, हैवेंट यू रेड व्हाट श्री अरबिंदो हैज रिटन, एंड वेयर शी प्रेसेस हर फीट course miraculous streams of an entrancing ananda. But we'll come to that a little later. So इनकॉन्शियंट का सेंटर है, वहां से उठ करके वो कहाँ जाती है? सबकॉन्शियंट में. सबकॉन्शियंट कहाँ है? घुटनों में. कभी कभी कहते हैं ना घुटनों में दिमाग है. बहुत सही कहावत है. घुटनों में दिमाग का मतलब है वो एकदम सबकॉन्शियंट थॉट है, कोई उसमें विचार की शक्ति नहीं पर है. सबकॉन्शियंट में एक क्योटिक फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. सबकॉन्शियंट ऊर्जा, सारा बोझा भी वहीं पर जाकर के गिरता है. हर चीज का असर घुटनों पे होता है. वहां से उठती हुई इनकॉन्शियंट सबकॉन्शियंट से वो बिल्कुल चली आती है मैटर के बेस में. अब मैटर में पहली बार हम देखते हैं इनकॉन्शियंट सबकॉन्शियंट से निकल करके वो एक फॉर्म लेती है. मैटर इज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द डिवाइन ऑन द इनकॉन्शियंट. अब देखिए कितना सुंदर मेटेरियल वर्ल्ड क्रिएशन बना हुआ है. फर्स्ट विक्ट्री डिवाइन हैज एस्टैब्लिश्ड. तो मनुष्य में वो जो सीट है, जिसको मैटर की सीट कहा जा सकता है, वह है मूल आधार, मूल, जहां रूट्स हैं जहां पे. और वो कहां पर है? वो बेस ऑफ स्पाइन. पूरा ये मानव शरीर की रचना, और इनफैक्ट एवरी बॉडी की, हर शरीर की रचना के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग अकल्ट रहस्य छिपा हुआ है. तो मूल आधार में वो सारी इन्फिनिट शक्ति जिसने ब्रह्मांड की रचना की है वो सोई हुई है. जाग जाए तो क्या होगा, वी कैन जस्ट इमेजिन. तो कुंडलिनी योग में उस शक्ति को जगाने की चेष्टा करते हैं. वेद किस प्रकार से कहते हैं? 3 जगहों पर ये अग्नि आपको मिलती है. एक्चुअली इवन मटेरियल लेवल पे यू विल सी 3 सोर्सेज ऑफ फायर, ऑफ पावर. सो वी हैव द सोलर पावर, सौर अग्नि, वी हैव जड़ अग्नि, एंड वी हैव विद्युत अग्नि. सौर अग्नि द ओरिजिनल पावर, जो एकदम उस स्प्लेंडर के अंदर ईश्वरन शक्ति के रूप में वो है. इलेक्ट्रिकल अग्नि, विद्युत अग्नि, इस देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है साइंटिफिकली. विद्युत अग्नि जो मन के आकाश में अंधकार में कौंधती है इंट्यूटिव फ्लैशेस के रूप में, और जड़ अग्नि जो बेस में समाई हुई है. ये 3 घर हैं अग्नि के. इस अब वेदों की लैंग्वेज में कि 3 घर हैं उनके, 3 जगह पर ये समाई हुई है. और ये अग्नि जब नीचे से उठती हैं, जगती हैं, या जो कुंडलिनी योग में क्या करते हैं, इसको उठाने की चेष्टा करते हैं. अब आप कैसे उठाएंगे? वो तो इनकॉन्शियंट में उनको उठाने की किसमें सामर्थ्य है? तो उसको बीज मंत्र की सहायता से उठाया जाता है. बीज मंत्र क्या है? द रूट साउंड्स. अब उनको आपको बुलाना है. अब कोई गहरी नींद में है तो आप कैसे बुलाओगे? आप टच करोगे तो घबरा भी सकता है. आप उसके नाम से बुलाओगे, मुन्ना, मुन्ने की आंख खुलेगी. तो जब बीज मंत्र से उस केंद्र पे ध्यान किया जाता है, ये ट्रेडिशनल तंत्र योग की बात कर रहा हूं, नॉट श्री अरबिंदो योगा, विल कम टू दैट लिटिल लेटर. तो उसमें ध्यान किया जाता है
अब उसमें उन्होंने प्रत्येक लेवल पे एक एक गॉड्स का प्रतिबिंब देखा, रिफ्लेक्शन देखा, उनकी पावर वहाँ रिसाइड करती है, और तांत्रिकों ने उसमें शक्ति का, एक डिवाइन मदर का एस्पेक्ट देखा. अभी एक बस हम ले लें कि मूलाधार में गणेश, क्यों? ही रिमूव्स द ऑब्स्टिकल्स. सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जड़ तत्व ही नहीं, आप ध्यान करने चाहिए, वो मैटर विल नॉट रिमूव. लेकिन जो तांत्रिक मार्ग से जाते हैं, उन्होंने कहा शैल बाला, द पावर इन द रॉक माउंटेन्स, बॉर्न इन द माउंटेन्स. तो वहां पे वो शक्ति, वो ध्यान करके ट्रेडिशनल योग में, ऑफ कोर्स तांत्रिक योग, कुंडलिनी योग हैज टू बी डन विद अ लिविंग गुरु हु इज प्रेजेंट. वेदांतिक योग डजंट नीड ए लिविंग गुरु. You can meditate upon the mantras and realize the truths. It has always been the saying. अभी सब ये लिविंग गुरु ये सब ऑफकोर्स एक नई चीज शुरू हो गई है. लिविंग गुरु, his presence is required in tantric yoga because that power you cannot handle. Vedantic yoga don't start from there. They start from the mind or the heart, and it's a safe process. आप मंत्रों के ऊपर मेडिटेट करिए and you will get the experience and realization. Countless people have had it. So there is nothing new. तो जब ये मूलाधार से उठती हैं तो बड़ी प्रचंड होती हैं. और अगर पहले एक बड़ी प्रोसेस होती है तंत्र योग में, और उसकी पूरी 3 चीज़ें जो जरूरी होती हैं, वो है मंत्र, यंत्र, उपासना, पूजा, गुरु. ये सब तंत्र योग के वो सारे साधन हैं. बिकॉज जब वो उठेंगी, अगर आप कंप्लीटली सरेंडर्ड नहीं हो गुरु को, पूजा, परिष्कृत करना, प्योरिटी नहीं है, तो इट कैन कंप्लीटली डिसमैंटल द एंटायर हाउस. पंडित गोपी कृष्ण की एक किताब है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उनकी कुंडलिनी जाग गई, तो एकदम पागल जैसे हो गए. वो बहुत डिप्रेशन में चले गए. भूख कभी जोर जोर से लगे, कभी एकदम नहीं लगे. फॉर 2.5 years ही वॉज रोमिंग अराउंड लाइक ए मैड पर्सन. ही सेड आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ. तो उन्होंने पत्र लिखा श्री अरविंद को. अब श्री अरविंद के उसमें कलेक्शन में ये पत्र है. नोबडी नोज दैट ही रोट इट. मतलब पीपल नो, वेरी फ्यू पीपल. अब ये आर्काइव वगैरह में है अवेलेबल. पंडित गोपी कृष्ण ने लेटर लिखा श्री अरविंद को. श्री अरविंद ने कहा इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड प्रोसेस. मैं इस प्रकार से, इस तरह के योग में आई डोंट डील विद इट, बिकॉज इस योग में दूसरी प्रोसेस है. सो लेकिन यू विल नीड टू डू दीज मेजर्स एंड यू विल नीड टू फाइंड समबडी जो इसी योग, इसी पद्धति से, प्रोसेस से, जिसने अपनी कुंडलिनी को स्टेबलाइज किया है. बिकॉज अब वो तो आप उसको लिमिट नहीं कर सकते हो. अब वो क्या करती है, वो जैसे जैसे वो पावर उठती है, वो एक एक सेंटर को खोलती है. अब सेंटर्स क्या हैं? एनर्जी इज वन, लेकिन वो हर चीज में लिमिटेड कैसे होती है? अपने ही अंदर एक एनर्जी नॉट बांधती है. अब एनर्जी नॉट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं. एनर्जी नॉट क्या होती है? आई डोंट वांट टू लुक लाइक डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विद समबडी, बट यू कैन डू इट एट होम. आप अपने हाथ को ना सीधा रखिए. आस्क समबडी टू पुट इट डाउन. वो लगाएगा, आप रेजिस्ट करोगे. रेजिस्ट, आपको कुछ नहीं करना है. आप इसके चारों तरफ डू सम chaotic movements and you will see that there is very little energy left to resist. It's a formation. पूरा संसार एक एनर्जी फॉर्मेशन है. वो एनर्जी की नॉट इतनी टाइटली बंधी है तो वो नहीं निकल पाता है. जीव उसके अंदर कैद हो जाता है. इट्स नॉट इजी टू ओपन दैट एनर्जी नॉट. और अगर वो खुल गई तो यूल बी फ्लडेड. उस प्लेन की जो यूनिवर्सल एनर्जी फ्लड करेगी. अब सोचिए, मूलाधार खुला, वो किस चीज का केंद्र है? फूड एंड सेक्सुअलिटी. अब खुलेगा तो क्या डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स होंगे, यू कैन जस्ट इमेजिन. थोड़ा और ऊपर जाएगा, एम्बिशन. तो जैसे ही मूलाधार से शैल बाला के बाद ब्रह्मचारिणी, बिकम फोकस्ड टुवर्ड्स द गोल. ब्रह्मचारिणी, आपका आचरण सब कुछ. सो इट्स ए होल प्रोसेस. और ऊपर जाएंगे, बिकॉज इफ यू हैव रिमेन्ड स्टेडफास्ट, यदि आपने सच में फोकस्ड रहे, कंसंट्रेटेड रहे. वंस अगेन ये श्री अरविंद के योग का वर्णन नहीं है, ये ट्रेडिशनल कुंडलिनी योग का है,
वी विल कम टू द ओपनिंग ऑफ द सेंटर्स इन श्री अरबिंदोज योगा. इसमें भी होता है, फॉर परफेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी इज रिक्वायर्ड. तो फिर क्या होता है कि कई सारे ऐसे आप देखोगे हाफ मिस्टिक्स, जो एक प्रकार की आराधना. रावण, ट्रेमेंडस एम्बिशन, कहां से ऊर्जा आती थी? सुमो रेसलर्स जापानीज में, दे कंसंट्रेट ऑन द नेवल एरिया. तो वहां से वो एनर्जी को प्राप्त करते हैं जो उनको सक्सेस, ए काइंड ऑफ आउटर सक्सेस दिला सकती है. पर देन यू आर नो मोर ब्रह्मचारिणी, यू हैव बिकम व्यभिचारिणी. यू आर नॉट फॉलोइंग दैट पाथ टुवर्ड्स द वन. अब उसके ऊपर जाके क्या आती है? चंद्र घंटा. दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ विक्ट्री यू हैव. तो व्हाट इज चंद्र घंटा? आई नो ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशंस अपनी जगह. इट इज द लाइट दैट बिगिंस टू फर्स्ट डॉन इन द डार्कनेस. तो आपको पहला एक प्रकाश, एक उष्मा प्रारंभ होगी. फिर और ऊपर आती हैं, डिफरेंट सेंटर्स हैं इनको. हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो मूलाधार, मणिपुरी, स्वाधिष्ठान. फिर वो जब और ऊपर आती है तो कुष्मांडा. नाउ दैट एंटायर एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ए egg. It is not it is ready to give birth to something. And then whom does it give birth in the heart? Skanda Mata. Who is Skand? Kartikeya, the pillar of light, the warrior god. Kartikeya जो पुराणों में है is the cosmic equivalent of the psychic being, warrior of the worlds. So उसका जन्म होता है. अब जन्म होता है तो अब युद्ध होगा. तो युद्ध होगा तो कात्यायनी, द स्लेयर, दुर्गा के रूप में आप बाहर युद्ध लड़ रहे हैं सारा. और उसके साथ साथ अकॉर्डिंगली वी स्टार्ट द पावर्स बिगिन टू इमर्ज. वो एक एक सेंटर में जाके खोलती हैं और वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाता है. सुनने में बड़ा सरल लग रहा है. विश्व चेतना से कनेक्ट होने का क्या अर्थ है? जस्ट इमेजिन करिए, जब वो एनर्जी रश करती है इन द ह्यूमन सिस्टम. यहां पर आएंगी स्कंद माता, बाय द पावर, कात्यायनी, बाय द पावर ऑफ द वर्ड यू डिस्ट्रॉय, यू कैन क्रिएट. वो कहती है सब तो हो गया, पर तुझे तो मुझे सिद्धि पर ले जाना है. तो अब तेरे ही अंदर काल रात्रि. She swallows all that we call as me and myself. Ego is dead and gone. वो बाद में कहती है अब तू आ जा. बाहर का युद्ध लड़ लिया, कॉस्मिक फोर्सेस से लड़ लिया. नाउ यू, काल रात्रि, महागौरी. Then you come through that process of purification, final purification, and then महागौरी. And finally, सिद्धिदात्री. सो दिस इज द होल कुंडलिनी की प्रोसेस जो डिस्क्राइब की गई है. अब हर एक लेवल पे आपकी वो नॉट खुल जाती है. कैसे खुलती है? ट्रेमेंडस एनर्जी विच कम्स फ्रॉम बिलो, इट ओपन्स. क्योंकि वो एक खोल सकती हैं, उन्होंने ही बांधी है. नॉट जिसने बांधी है उसी को पता है. खोल देती हैं तो आपकी इंडिविजुअल चेतना विश्व चेतना से उस प्लेन पे एकाकार होने लगती है. अब सोचिए अगर नीचे से खुल रही है कुंडलिनी, हाउ डेंजरस इट कैन बी. क्योंकि नीचे में कौन सी फोर्सेस हैं? मटेरियल फोर्सेस, लोअर वाइटल, मिड वाइटल, हायर वाइटल. प्राण की शक्तियां, प्राण की ऊर्जाएं वो इस प्रकार का आभास दे सकती हैं कि यू आर ए गॉड, यू आर दिस, यू आर दैट. नॉर्मली प्राण के देवता. सो दैट्स वाई वेद, हालांकि वेदों में इसकी बात है, बट वेदांतिक योग इस चीज को नहीं टच करते हैं ट्रेडिशनली, बिकॉज उनको पता है हठ योगी करते हैं कुंडलिनी को, दे इनकॉर्पोरेटेड. तो वो जिस तरह की इंटेंस साधना करते हैं, दे फिजिकल लेवल पे दे कैन एसिमुलेट इट. बट अगर आप ऊपर तक नहीं ले गए उसको फाइनल कंज्यूमेशन तक, तो इट कैन जस्ट क्रिएट ए ट्रेमेंडस ईगो, दशानन, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू ऑल द स्टेजेस. तो वो पावर फिर उठती 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 फाइनली अपने सोर्स में जाके विलय हो जाती है. अब जो ह्यूमन है वो एक उस शक्ति का एक पुंज बन गया, एक बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट एंड चैनल ऑफ द डिवाइन फोर्स जो उसको उपयोग में लाती है. तो आप पढ़ेंगे पुराने समय में श्री राम, श्री कृष्ण, इन सबको इसका पूरा ना केवल सिखाया जाता था, अभ्यास होता था. सो
इस प्रकार की विद्याएं अर्जित करके तब वो जाते थे युद्ध लड़ने. इट वॉज नॉट, उससे उनको अलग अलग प्रकार की कैपेसिटीज आती हैं. अर्जुन को कैपेसिटी थी कि वो अंधेरे में देख सकता है. ही कुड फाइट विदाउट टेकिंग रेस्ट. सेम कैपेसिटी लक्ष्मण के अंदर थी. ही नीड नॉट स्लीप. ही डिडंट नीड टू स्लीप. तो इस प्रकार की रावण, मेघनाथ के अंदर भी इट्स ए प्रोसेस. आप शक्ति है आपके अंदर. अगर आप शक्ति को जगाने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए. आप तैयार हो रिजल्ट्स के लिए? इट विल वेक अप. आइदर इट विल ब्रेक यू और इट विल रीमेक यू. कई सारी ऐसी जो महामानव टाइप के लोग हुए. नेपोलियन, माता जी कहती हैं कि इट वॉज द आर्म ऑफ गॉड. तो उनके अंदर काली की शक्ति कार्य कर रही थी. लेकिन एक पॉइंट आता है जब नेपोलियन कहता है आई एम फ्रांस एंड फ्रांस इज मी, तो काली कहती है ये तो बहुत बोल दिया तूने. एंड शी ब्रेक्स एंड लीव्स हिम. बाजी प्रभु में श्री अरविंद डिस्क्राइब करते हैं अपनी पोयम में शिवाजी, भवानी. सो सच बीइंग्स बिकम इंस्ट्रूमेंट्स एंड चैनल्स ऑफ द डिवाइन. कुंडलिनी योग. लेकिन ट्रेडिशनल कुंडलिनी योग में दे वांट टू जस्ट join with the divine mother. अब best they reach सिद्धिदात्री and then join with the eternal. लेकिन अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं. जब ये खुलती है कुंडलिनी, then you realize कि प्रकृति ने क्या किया था, आपको बांधा था. और बांधा कैसे था? हैबिट्स. आप ये खाओगे ये एनर्जी आएगी, ऐसे करोगे तो वैसे होगा. लेकिन कुंडलिनी जब जागृत होती है तो वो एकदम नई चीज बना सकती है. इट्स ओरिजिनल क्रिएटिव power. One can continue to live without breathing and without heartbeat. That is what you see in Paul Brunton's book. श्री अरविंद भी लिखते हैं he entered into a place जहां आदमी मृत्यु के बाद ही स्टेप इन कर सकता है. ब्रेथ के साथ आप नहीं स्टेप इन कर सकते. ब्रेथ के साथ क्यों नहीं स्टेप इन कर सकते? बड़ी इंटरेस्टिंग है. एक जगह श्री अरविंद बात इसको ह्यूमन बॉडी को डिस्क्राइब करते हैं. कहते हैं ब्रेथ फास्टेंड हाउस. सांसों की तार से ये घर को जोड़ा गया है. आप 5 मिनट को ये तार जरा ढीला कीजिए, घर पूरा बिखर जाएगा सांसों की तार से. लेकिन जब डिवाइन मदर की एनर्जी इसको यूज करने लगती है, देन सांसों के तार की जरूरत नहीं है. सांसों की तार ने तो आपको सीमित किया था. ये तो असीम है, अनंत है. आई हैव सीन तांत्रिक्स ईट वुड and they are fine with it. अब not that कि तंत्रा is meant for all these nonsensical things. पर आपकी सारी चीजें जो हम कहते हैं कि ifs and buts, ये बीमारी हो, everything is nothing else but a formation of nature, habits के थ्रू. क्योंकि उसको आफ्टर ऑल प्रकृति क्या कर रही है? सीमाओं में बांध रही, फाइनाइट कर, तो केओस हो जाएगा. तो हर जीव का एक अपना धर्म. हाथी है, उसको कह दिया कि भाई देखो आदमी तुमसे बहुत है तो बहुत कमजोर फिजिकली, बट तुम्हारे अंदर मैं बुद्धि ऐसी डाल रही हूं कि तुम उसके, वो तुम्हारे सिर पर बैठ के तुमको नचाएगा. अब हाथी चुपचाप स्वीकार कर रहा है. इट्स नॉट द ट्रूथ ऑफ हाथी. आप देखो कहोगे हो क्या रहा है. तो इस प्रकार से उन्होंने बांधा हुआ है हर एक जीव को विद इन द लिमिट्स. और वो लिमिट्स एक कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करती हैं. इसीलिए वो खोली नहीं जाती, क्योंकि अगर खोल दिया तो इवोल्यूशनरी स्टेप्स गड़बड़ हो जाएंगे. जब भी कोई महामानव आया है उसने सारी सृष्टि में उथल पुथल की है, चाहे वो डिवाइनली ऑर्डेन्ड हो या टाइटेनिक पावर हो. दैट्स वाई वो कहते हैं ना कि कल भी जो बात हो रही थी कि रिवॉल्यूशनरी. सो दे क्रिएट रिवॉल्यूशन बिकॉज दे कैन डू इट. नॉर्म इज मेंट फॉर ए सर्टेन रिमेनिंग फिक्स्ड इन टाइप. तो ये कुंडलिनी की यात्रा है. इसको, इसमें शक्ति पक्ष को लिया जाता है. वेदांत में पुरुष पक्ष को लिया जाता है. तो आप पुरुष पक्ष पे कंसंट्रेट करते हो. द इटर्नल विटनेस, अक्षर ब्रह्म परमम. इवन द गीता इज अल्टीमेटली ए वेदांतिक लिटरेचर. इट डजंट टॉक अबाउट तंत्र. इट जस्ट स्पीक्स पासिंगली मेंशंस माई प्रकृति, मम ऐश्वर्यम, विभूति मेंशन करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. एंड फाइनली यू गो बियॉन्ड बाई कंसेंट्रेटिंग ऑन द इटर्नल. आप इटर्नल के अंदर चले जाते हो. लेकिन तांत्रिक कहता है प्रकृति का क्या, ये क्या है मैं समझूंगा. आई विल एंजॉय, भोग लेता हुआ मैं जाऊंगा प्रकृति का. ऑब्वियसली इट इज वेरी डेंजरस. इसमें मंत्र, यंत्र, तंत्र, शरीर के अंदर जो छिपी हुई शक्ति है, पूजा, उपासना, ये सब उसके अंग हैं. तो अब ये
आवश्यक है एक स्टेज पर, अगर मोक्ष की यात्रा है तब जरूरी नहीं है कुंडलिनी के मार्ग से जाना, इट्स नॉट नेसेसरी। पर यदि ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, जहां प्रकृति के रूपांतरण की बात है, तो सेंटर्स हैव टू ओपन। श्री अरविंद बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं इस बात को, और सावित्री में इसका वर्णन भी है। लेकिन श्री अरविंद ने दूसरी प्रोसेस बताई है, सेफ प्रोसेस, क्योंकि वो इज द डिवाइन लॉर्ड। कहते हैं ये जो कर रहे हैं लोग, इट इज सो डेंजरस, बट यू कैन डू इट, इट्स नॉट दैट इट्स नॉट डूएबल। यू कैन प्ले विद न्यूक्लियर पावर, अधिकारी नॉट अधिकारी, यू कैन डू दैट। फोर्स करके वो जागृत करते हैं बाय द पावर ऑफ विल, क्या क्या नहीं करते हैं वो, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। उनको हर प्रकार की जुगुप्सा से बाहर आना होता है इन तंत्र, बिकॉज अगर आपके अंदर जुगुप्सा है तो आप क्या कर रहे हो, श्रिंक कर रहे हो। ये प्रकृति तो आपको एक्सपैंड कर देगी शक्ति, तो यहाँ तक कि विष्ठा को खाना, शव को टेस्ट करना, दैट्स हाउ। सांप है तो उसके साथ आप बैठे हुए हैं, भय नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव भय देन इट कैनॉट अवेकन। तो उसको डिस्क्राइब किया गया है कुंडलिनी क्यों, इट इज कॉइल्ड अप एनर्जी, कंप्रेस्ड डेटा। कौन सी वो फाइल होती है, जिप फाइल में भगवान यहां पर है। जिप फाइल को खोलने के लिए सॉफ्टवेयर इज द बीज मंत्रा। तो अगर सही लग गया तो जिप फाइल खुलनी शुरू हो जाएगी, और खुलेगी तो ऐसी खुलेगी आपको पता नहीं था इतनी सारी किताबें इसके अंदर भरी थी। और उसको विजुलाइज किया जाता है एज दी कॉस्मिक सरपेंट। वो कॉइल्ड अप है, और धीरे धीरे जैसे सांप अपना हुड उठाता है वो प्रारंभ करती हैं। अब देखिए नवदुर्गा में आप क्या करते हो, दुर्गा जी को लाया जाता है, उनका अनुष्ठान होता है इतने दिन। आप लोग अलग अलग दिन पढ़ करके, चंडी पाठ करके, व्रत उपवास करके आप तैयार करते हो कि डिवाइन मदर इज कमिंग, यू कांट बेयर इट। वो परम पिता, वो वेदांत वाले, वो तो कोई बात नहीं, विटनेस पुरुष हैं, आएंगे चले जाएंगे। डिवाइन मदर आएंगी तो वो तो अस्त व्यस्त। एक पिता बेटे के घर में जाता है कमरे में, वो देखता है कि किताबें इधर उधर, वो अपनी चीज लेके आ जाता है। और मम्मी जब जाती है, ये क्या है, ये यहाँ कैसे रखा है, वो वहाँ कैसे। और बेटा कहते हैं मॉम दैट्स प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ये मेरा, दिस इज माई ऑर्डर। बट मदर्स आर मदर्स, मॉम्स आर मॉम्स। शक्ति कैनॉट एक्सेप्ट दैट। तो जितनी शुद्धि, प्योरिफिकेशन चाहिए, वो ट्रेमेंडस रिक्वायरमेंट है। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं इन अवर योगा द गोल ऑफ तंत्रा बाय द मेथड ऑफ वेदांता। पहले तुम उनको पालो जो इस शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन कंट्रोल कर सकता है, शिव। काली की शक्ति को नीचे होके कंट्रोल कर सकते हैं, यू कैन नॉट अदरवाइज। सो फर्स्ट फाइंड द डिवाइन, बार बार वो कहते हैं। और उनको पाने के लिए जो क्लोजेस्ट तरीका है, सिंपलेस्ट, साइकिक बीइंग, हार्ट के सेंटर में जाके फाइंड द डिवाइन प्रेजेंस। देन यू डोंट नीड अ फिजिकल गुरु। अब वो कंट्रोल करेंगे। शक्ति किनकी है, उन्हीं की है उन्हीं के कहने पर रुकेगी। नहीं तो एक बार वो जाग गई तो यू आर डन विथ। एंड देन ही सेज यू कैन ऑल्सो, उतना नहीं, फाइंड द यूनिवर्सल डिवाइन, द ट्रांसेंडेंट डिवाइन। वो एक प्रोसेस है, बाई कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, बाई सर्विस, बाई भक्ति, ऑल द त्रिमार्ग ऑफ द गीता, बाई कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस। जब एक बार डिवाइन आ जाते हैं तब वो, उनको पाने के लिए भी शक्ति के द्वार से डिवाइन मदर को प्रेज, शी विल फर्स्ट टेक यू। उनको पता है, डोंट अवेकन द कुंडलिनी, डोंट ओपन द सेंटर्स। उनसे बस माँ मुझे मिला दो, वो भी कहने की जरूरत नहीं, बिकॉज दे आर वन। टू बी वन विद द मदर इज टू बी वन विद द ईश्वरा, दे आर वन। तो जब हम ईश्वर को व्यक्ति पा लेता है, इज ए वेरी बिग वर्ड, शुड नेवर बी, बट उनके साथ एक होने लगता है, तब अगर वो रूपांतरण योग के लिए है, तब वो प्रारंभ होता है दूसरा खेल। और दूसरा खेल क्या है, सेंटर्स खुलने शुरू होते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे, सेफ प्रोसेस। पहले ऊपर के सेंटर्स खुलते हैं, दे आर पोर्शंस ऑफ हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, वो जागृत होती है, पीस एस्टैब्लिश होती है। फिर धीरे धीरे थॉट्स पूरे टर्न करने लगते हैं टुवर्ड द डिवाइन। सावित्री, बुक 7 कैंटो 5, फाइंडिंग ऑफ द सोल।
फिर धीरे धीरे वो स्पीच के अंदर चेंज आता है, वाक शक्ति, फिर हार्ट का सेंटर, यूनिवर्सल कॉस्मिक लव, फिर लोअर वाइटल में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है, जीत गए। जीत तो व्यक्ति खुद नहीं सकता है, डिवाइन मदर की कृपा, तो फिर वो मैटर के ऊपर शुरू हो जाता है। अब मैटर तो लास्ट बेस्टियन है, इनकॉन्शियंट कैसा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं, तो नाना प्रकार की बीमारियां हर संभव द्वार से प्रयास करेगा, और वहां से पार हो गई अगर विक्ट्री, तो सबकॉन्शियंट इनकॉन्शियंट रूपांतरण की ये प्रोसेस है। जैसे जैसे कुंडलिनी जागती है, हम यूनिवर्सल स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना विश्व विराट होने लगती है, तो हम सीमित कॉन्शियसनेस नहीं रहती है। तब थॉट जो है हमारे, सर इसमें मंत्र भरा भी है, मंत्र जागृत करने कोई मंत्र कुंडलिनी नहीं ऐसे कांट बी मंत्र तीन प्रकार के होते हैं। एक होती है जो कुंडलिनी के लिए जो मंत्र होता है, वो होता है बीज मंत्र। यू गो टू द रूट साउंड्स, यू कांट यूज एनी मंत्र, रूट साउंड्स के मंत्र होते हैं, जैसे होते हैं रीम क्लीम लम, दैट्स राइट, हाँ यस, हाँ, सो ये मंत्र होते हैं जो रूट साउंड्स होती हैं। हाँ, तो वो रूट साउंड्स होती हैं, बड़ी पावरफुल होती हैं, वो सीड साउंड, उनकी ध्वनि होती है जो स्प्रेड करती है, हीम क्लीम। देखिए बड़ी, इनका मतलब नहीं खोजिएगा। हाँ, मेडिटेशन एक अलग प्रोसेस, ये कुंडलिनी योग का मेडिटेशन यू कैन से, यू मेडिटेट अपॉन दैट सेंटर यूजिंग द रूट साउंड एंड द इमेज ऑफ द गॉडेस। अब उसमें मिसमैच वगैरह, डिवाइन मदर इज ट्रेमेंडस, हाँ, शी वोंट एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स, सो वो तो फिर परफेक्शन क्रिएट करती है ना। तो इस प्रकार से ये मंत्र, दूसरे प्रकार के मंत्र होते हैं जो वेदांत में यूज करते हैं। वेदांत के मंत्रों में दो प्रकार के हैं, एक जो गुरु देते हैं, गुरु ने अगर किसी मंत्र को अपने अंदर सिद्ध किया है, तो वो मंत्र उस व्यक्ति के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। और दूसरे होते हैं जो यूनिवर्सल मंत्र हैं, यू डोंट नीड ए गुरु, ओम सोहम अस्मि। अब कुछ लोग कहते हैं कि सोहम अस्मि नीड्स ए गुरु, बट इट्स ए यूनिवर्सल मंत्र। उपनिषदों के मंत्र, गीता के मंत्र, वर्सेस, above all Savitri. So you don't need a guru to give you this. So guru is required जहां एक विशेष मंत्र विशेष प्रयोजन से, जिसकी साधना गुरु ने की है। Frankly speaking, even गायत्री मंत्र is a universal मंत्र। बट यदि अगर कोई गुरु उसको चार्ज कर देता है एक्स्ट्रा, कहते हैं ना, आपने उसको अपनी साधना के द्वारा उसको फर्दर एक्टिवेट किया एक पर्टिकुलर दिशा में, तब वो गुरु अगर देते हैं तो वो एक प्रकार का शक्तिपात है। कुंडलिनी योग में ये अक्सर शक्तिपात करते हैं, बिकॉज अदरवाइज वन कैनॉट, वो मंत्र पढ़ के कुंडलिनी जागृत करना इज ए वेरी डेंजरस थिंग। कुंडलिनी योग नीड्स ए लिविंग गुरु। और श्री अरविंद के योग में भी यही होता है, बट वो उसका जो प्रयास है वो ऑटोमेटिकली, हम चक्र खोलने की चेष्टा नहीं करते हैं, हम केवल माँ का नाम, आपने कहा ना एक मंत्र दे दीजिए, माँ 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 माँ, अब वो डिवाइन के प्रेजेंस को माँ, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस माँ, ओपनिंग ऑफ द सेंटर्स माँ, देन शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, शी ओपन्स व्हाट इज टू बी डन। लेकिन इसमें एक वर्णन पढ़ता हूँ कि उसका जो वर्णन दिया है श्री अरविंद ने, जब सोल के मिलने के बाद ये सारी प्रोसेस है, ये श्री अरविंद के योग में फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द साइकिक बीइंग। अगर वो नहीं मिला, अंदर का जो डिवाइन है उससे नहीं आपका एक हद तक जुड़े, और अगर एक्टिवेट हो गई किसी कारण से ये प्रोसेस, क्योंकि कोई एम्बिशन था कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए, मैं महायोगी बन जाऊं, सुपरमैन बन जाऊं, तो श्री अरविंद बताते हैं कि इट इज़ वेरी डेंजरस। सो फर्स्ट थिंग इज साइकिक बीइंग, एंड ए काइंड ऑफ साइकिक बीइंग का नेचर के ऊपर एक कोर्स करेक्शन, द राइट एंड द लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें सावित्री का वो हो चुका है। उसके बाद क्या होता है ये हम पढ़ते हैं।
There was no wall severing the soul of mind, no mystic fence guarding from the claims of life. In its deep lotus home, her being sat as if on concentration's marble seat. आपको तो यहाँ कंसंट्रेट करना है डिवाइन मदर के प्रेजेंस पे. जो करना है बाकी वो करेंगी. Calling the mighty mother of the worlds to make this earthly tenement her house, as in a flash from a supernal light, a living image of the original power, a face, a form came down into her heart and made of it its temple and pure abode. वो जब आती हैं तो फिर गंदगी बंदगी ऐसे ही कैसे भी विचार कोई भी जीवन एकदम ग्रैंड सफाई शुरू हो जाती है. But when its feet had touched the quivering bloom, a mighty movement rocked the inner space as if a world were shaken and found its soul out of the inconscient, soulless, mindless night. A flaming serpent rose, released from sleep. I know people जिनको इस प्रकार का एक्सपीरियंस जब शुरू हुआ तो वो इतना भयभीत हो गए कि दे शट द डोर्स टू ऑल एक्सपीरियंस फॉर ईयर्स. वो केवल इतना नहीं है कि सुरसुरी होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो लगता है कि आप ही खत्म हो जाओगे. इट्स दैट इज द पावर एंड दैट इम्पैक्ट ऑफ दैट ट्रेमेंडस पावर. सो ए फ्लेमिंग सर्पेंट, it rose billowing its coils and stood erect, and climbing mightily, stormily on its way, it touched her centers with its flaming mouth, as if a fiery kiss had broken their sleep. Then, at the crown, it joined the eternal space. In the flower of the head, in the flower of matter's base, in each divine stronghold and nature knot, it held together the mystic stream which joins the viewless summits with the unseen depths, the string of forts that make the frail defense, safeguarding us against the enormous world. वो नॉट लगाइए नहीं तो यूनिवर्सल रश करेगा, वो तो बहा के ले जाएगा. सुनामी है, महासुनामी. सो सेफ्टी, इग्नोरेंस इज सेफ्टी at a human level. An image sat of the original power, wearing the mighty mother's form and face. Around, bearer of the weapon and the sign, whose occult might no magic can imitate. No magic, black magic, this magic can ever imitate or come near her. Manifold, yet one she sat, a guardian force, a savior gesture stretched a lifted arm. And symbol of some native cosmic strength, a sacred beast lay prone below her feet. A silent, flame-eyed mass of living force. अब वो बताते हैं श्री अरविंद, all underwent a high celestial change. इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे. In the country of the lotus of the head, in the castle of the lotus twixt the brows, a glad uplift and a new working came. अब क्या चेंजेस आते हैं कुंडलिनी के जागरण से? The immortal's thoughts displaced our bounded view. The immortal's thoughts, earth's drab idea and sense. वो विचार उठने लगते हैं जो देवताओं के अंदर उठते हैं. इमॉर्टल हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं आते हैं. को बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेबर करके, न जाने कितनी किताबें पढ़ के भी नहीं समझ आता है. वो एक सहज स्वाभाविक हो जाता है. उसके बाद इट कम्स डाउन. ऑल थिंग्स नाउ बोर ए डीपर हेवनलियर सेंस. हर एक घटना का एक नया अर्थ स्पष्ट होने लगता है. ए ग्लैड क्लियर हार्मनी मार्क देयर ट्रूथ्स आउटलाइन, रीसेट द बैलेंस एंड मेजर ऑफ द वर्ल्ड. अरे बड़ा बुरा हो गया डॉक्टर साहब उनके साथ, अरे बड़ा अच्छा हुआ, कह नहीं सकते, बहुत अच्छा हुआ. अरे डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, घर परिवार सारा बिखर गया, अरे भगवान के घर में रहने का मौका मिल गया. न्यू रीसेट द न्यू. आई एम नॉट सेइंग इट ऑलवेज लाइक दिस, बट यू सी
मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, आपको फ्रीडम पसंद नहीं है, हो गया, आपने देख लिया जीवन, नाउ यू नो. सो आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल कि वो पूरा एक नए ढंग से जीवन को देखने लगता है. किसी की कई बार स्वामी विवेकानंद ही डाइड यंग. अब यू लुक एट इट फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव. हर चीज के पीछे एक नया सत्य प्रकट होने लगता है. ईच शेप showed it occult design, unveiled God's meaning in it for which it was made. अब पहाड़ पहाड़ नहीं दिखते, एस्पिरेशन ऑफ द अर्थ टू रीच द स्काईज दिखने लगते हैं. एंड द विविड स्प्लेंडर ऑफ हिज आर्टिस्ट थॉट in the blue of the sky, in the green of the forest. Whose is the hand that has painted the glow? When the winds were asleep in the womb of the ether, who was it raised them and bade them to blow? So, in the pattern and bloom of a flower, he is woven. In the luminous net of the stars, he is caught. In the strength of a man, in the beauty of woman, in the laughter of a boy, in the blush of a girl. Everywhere you begin to see that presence of the divine, assuming these different forms and faces. This is knowledge in spiritual parlance. आगे क्या होता है? The a channel of the mighty mother's choice, the immortal's will took into its calm control our blind or erring government of life. श्री अरविंद ह्यूमर को कहीं छोड़ते नहीं है. Our blind or erring government of life. गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन, हमारा जो पार्लियामेंट है उसकी अवस्था है, हमारे अंदर का वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है. A loose republic, look at these lines, a loose republic once of wants and needs, then bowed to the uncertain sovereign mind, life now obeyed to a diviner rule, and every act became an act of God. Every act. नहीं तो it was a loose republic of wants and needs. किसके sovereign mind? धृतराष्ट्र. यहाँ sovereign is by the way. A divine irony. Mind is not the sovereign. Sovereign mind. मन के अधीन. मन जो कहो, मेरा मन कर रहा है, मैं कर लूंगा. मेरा मन वो कर रहा है. लूज रिपब्लिक. अब वो क्या करता है? वो भगवान के अधीन हो जाती है. कितना सुंदर. इन द किंगडम ऑफ द लोटस ऑफ द हार्ट, लव chanting its pure hymeneal hymn made life and body mirrors of secret joy, and all the emotions gave themselves to God. Tameva mata cha pita tameva, tameva bandhu cha sakha tameva, द्रविणं तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वम मम देव देवा. लेकिन केवल माता पिता पे नहीं रुकना है. बहुत वो माने सीधे साधे लोग थे. सब कुछ तमेव मित्रम, तमेव सखा, तमेव बंधु, तमेव पति, तमेव पत्नी, तमेव मित्र, सब कुछ, एवरीथिंग. लवर, बिलवेड, क्या होता है हिंदी में वर्ड, आई डोंट नो. प्रेमी, प्रियतम, सब कुछ तुम हो. तमेव मास्टर, तुम मेरे गुरु भी हो, तुम मेरे स्वामी भी हो. सब कुछ, सारे इमोशंस गिव देमसेल्स टू गॉड, एंड ऑल द इमोशंस गिव देमसेल्स टू गॉड. उसके बाद और नीचे आते हैं नेवल लोटस. इन द नेवल लोटस ब्रॉड इंपीरियल रेंज. अब ये वो जो एम्बिशन वाला पार्ट है ना, इट्स प्राउड एम्बिशंस एंड इट्स मास्टर लस्ट्स. अलेक्जेंडर, मैं दुनिया को कॉन्कर करूंगा. नाउ व्हाट हैपेंस टू दैट लोटस? जब ये लोटस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, वे आर टेम्ड इनटू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ए ग्रेट काम स्वे टू डू ए वर्क ऑफ गॉड इन अर्थली सॉइल. पहले ये था कि मैं विश्व विजय करूं, अब ये होता है कि मैं भगवान के लिए तेरी जय हो. दैट इज हाउ द चेंज टेक्स प्लेस. इन द नैरो नेदर सेंटर्स पेटी पार्ट्स, फूड एटसेट्रा, इट्स चाइल्डिश गेम ऑफ डेली ड्वार्फ डिजायर्स. रसगुल्ला है क्या? अरे वाह, बड़ा मजा आ गया, आज का खाना अच्छा था. ये डेली ड्वार्फ डिजायर्स क्या है आप, मतलब, पर एक होता है उसके अंदर एक डेली ड्वार्फ डिजायर्स. was changed into a sweet and boisterous play, a ramp of little gods
with life in time. ये नहीं कि आपको, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है ना. श्री अरविंद से किसी ने पूछा, दिलीप कुमार रॉय ने, कि वो लिखते हैं कि मुझे लगता है मैं ये योग कर सकता हूँ. क्यों? उनको खाने पीने का बड़ा शौक था. तो जिस दिन आए, किसी ने कहा आ जाओ हमारे घर में रसगुल्ला और चाय. तो कहते हैं अगर रसगुल्ला और चाय अलाउड है तो आई कैन डू दिस योगा. कोई निषेध. अब इट्स व्हाट, इट्स ए लिटिल रॉम्प ऑफ गॉड्स. श्री अरविंद का तो वो क्लासिक जोक है, वी ऑल नो. माता जी आती थी श्री अरविंद को, खाना जो माता जी देती थी श्री अरविंद ग्रहण करते थे. जब देती थी तब ग्रहण करते थे. माता जी पास में बैठी रहती थी. एक ही बार उन्होंने पूरे 7 जो 20 से 50 का जो पीरियड है, ओनली वंस दे हैड देयर मील टुगेदर. वो भी माँ ने कहा आई सपोज आई कैन ऑल्सो हैव, क्योंकि वो तो सारे दिन काम में व्यस्त रहती थी. लेकिन माता जी देखती थी कि श्री अरविंद को क्या दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है. माँ के किचन में बनता था, मदर्स किचन. तो एक दिन माँ की नज़र हटी किसी कार्यवश. तो चंपक लाल जी का मौका मिल गया. उनको बड़ा बुरा लगता था कि श्री अरविंद को मिष्टी पसंद है, माता जी तो देती नहीं है. तो उन्होंने श्री अरविंद से पूछा, वुड यू लाइक टू हैव सम पंतुआ. अब श्री अरविंद का उत्तर देखिए, वुड यू लाइक टू हैव सम पंतुआ. श्री अरविंद कहते हैं उनको, लुक एट द प्ले ऑफ द डिवाइन, इफ इट इज पंतुआ आई कैन ट्राई. इस तरह की लीला, लिटिल प्ले. बिफोर मदर कम्स लेट्स हैव द लिटिल पंतुआ. ये डिवाइन लीला इस बड़ी स्वीट सी ऐसी स्टोरीज हैं विच आर सो वंडरफुल. लेकिन ये नहीं कि उनको पंतुआ चाहिए या उसके वो हैं, बट इफ इट इज पंतुआ आई कैन ट्राई. उन्होंने भी डिसाइपल के आग्रह को उतने ही स्वीटली, द प्ले रॉम्प ऑफ गॉड्स इन लिटिल टाइम. वो एक मोमेंट है जो एस्ट हो गया टाइम की मेमोरी में, कि एक दिन भगवान ने धरती पर ही लीला करते हुए, मानव लीला करते हुए अपने भक्त के हाथों से पंतुआ खाया. अब देखिए अद्भुत है. अब देखो तो क्या इसमें बड़ी बात है, लेकिन भक्त के हृदय से पूछो बहुत बड़ी बात है. सो इट्स ए मोमेंट ऑफ जॉय. इन द डीप प्लेस वेयर वंस द सर्पेंट स्लेप्ट, मूलाधार में, देयर केम ए ग्रिप ऑन मैटर जायंट पावर्स. For large utilities in life's little space, a firm ground was made for heaven's descending might. So इस प्रकार से वो सारा वर्णन चलता है. और मैटर के लेवल पर, मतलब श्री अरविंद के अंदर जो शक्तियाँ थी, माता जी कुड स्टॉप द रेन, यू कुड प्ले विद नेचर. एक बार माता जी ने कहा काउंट करने को फ्लावर्स. मटेरियल नेचर की बात हो रही है अब यहाँ. तो लोग काउंट करते थे, बड़ा बोरिंग काम लगता था. कहा माता जी फूलों को क्यों काउंट करवा रहे हैं, फूल वहाँ से आए गार्डन से, चढ़ाने तो सारे हैं. माँ कहती नहीं, मेरा पैक्ट है मटेरियल नेचर से. उसने प्रॉमिस किया आई विल गिव यू मोर, कोलैबोरेट विद यू, आई वांट टू सी वेदर शी इज डूइंग इट और नॉट. मटेरियल नेचर के साथ उनके कितने सारे पैक्ट थे. सो ऑन मैटर्स ग्रिप. और अब वो बताते हैं कि हम सब के अंदर वो कैसे होता है. A light comes down into the ignorance. But once the hidden doors are flung apart, then the veiled king steps out in nature's front. A light comes down into the ignorance. Its heavy, painful knot loosens its grasp. The mind becomes a mastered instrument. And life, a hue and figure of the soul, all happily grows towards knowledge एंड टूवर्ड्स ब्लिस हैप्पीली. उसके बाद ये नहीं अरे माय गॉड इतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी ज्ञान के लिए. नहीं, ज्ञान के चक्षु खुल गए तो वो नॉलेज कम स्ट्रीमिंग इनसाइड. ए डिवाइन प्यूजा देन टेक्स नेचर्स प्लेस. नेचर की शक्ति की जगह, पावर की जगह, फोर्स की जगह, द डिवाइन मदर शक्ति स्टार्ट्स मूविंग द ह्यूमन वेसल. इससे बड़ी फेलिसिटी क्या हो सकती है. And pushes the movements of our body and mind, possessor of our passionate hopes and dreams, the beloved, now look at the line, the beloved depot of our thoughts and acts.
She streams into us with her unbound force, into mortal limbs, the immortal's rapture and power. An inner law of beauty shapes our lives. Our words become the natural speech of truth. Each thought is a ripple on a sea of light. Then sin and virtue leave the cosmic lists. They struggle no more in our delivered hearts. Our acts chime with God's simple natural good or serve the rule of a supernal right. All moods unlovely, evil, and untrue forsake their stations in fierce disarray and hide their shame in the subconscious dusk. छुप जाते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं. उसके लिए वो बाद में वो पूरा डिस्क्रिप्शन है. वो पेनल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन, तभी वो चेंज होते हैं, लेकिन वो आपको ट्रबल नहीं करेंगे. When this is the stage, then all unlovely moods, evil, depression, ये सब खत्म हो जाएगा अंदर से ऑटोमेटिकली. एंड आवर एक्ट्स विल चाइम विद गॉड्स नेचुरल गुड. वहाँ सिन, वर्चू, ये सब द्वंद्व, ये सब समाप्त हो जाते हैं. सो ये एक छोटा सा वर्णन है चक्रों का खुलना कुंडलिनी योग में. चक्रास आर सेंटर्स जिसके थ्रू यूनिवर्सल बिकम्स द इंडिविजुअल. I can't say fully, but yes, from little bit which I have read, it seems that in the early Chaldean mysteries and very early, definitely not in Christianity and Islam because they are completely fixed formal religions. पर अब ये था कि अब गॉड इज इन्फिनिट, तो अब इस्लाम में जो सूफी मूवमेंट आया था, तो आपने देखा होगा वो दे ट्राई आउट एंड थिंग्स डू कम अप. अब वो इस चीज़ों को वैसी समझ नहीं, बिकॉज इंडिया में इसकी बहुत बड़ी पकड़ है. बट सूफीज़म वॉज ए काइंड ऑफ वेदांतिक मेथड जिसमें आप भक्ति और ज्ञान का प्रवेश है. तो आपने देखा होगा वो जोधा अकबर में दिखाया था, वो दरवेश जो है वो डांस करते हैं, है ना, ऐसे घूमते हैं. पता है क्यों घूमते हैं? मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं. ये घूमते 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 इट इज देयर वे टू अवेकन द कुंडलिनी. दे डोंट नो इट, दे डोंट यूज दैट वर्ड. और ये सच है, आपने देखा होगा कि अगर आप घूमते रहते हो ना, थोड़ी देर बाद ब्रेन में ऐसे सेंटर्स बनाए कि आप बियॉन्ड दैट घूम नहीं सकते हो, आप डिजी हो जाओगे. और यदि कोई, प्लीज डोंट ट्राई इट. मुझे इसका एकदम डायरेक्ट अनकॉन्शियस अनुभव है. इट इज़ वेरी वेरी डेडली एक्सपीरियंस. जब मैं एफएमसी में फाइनल ईयर एमबीबीएस में था, अपने आप मेरे स्पाइन से एक रस्सी घूमते 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 मत्ते 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 सिर के बाहर निकलती थी. उसके बाद मुझे जो अनुभव होता था वो तो बाद की बात है. जब अंदर आती थी तो बड़े कष्ट के साथ मेरी सांस जैसे आई वॉज डेड ड्यूरिंग दैट टाइम. तो 15 दिन तक रोज होता रहा. अब मुझे तो समझ नहीं थी. आई हैड नॉट रेड मदर एंड श्री अरबिंदो, बट आई वॉज एक्चुअली सीइंग मदर, बट आई थॉट शी इज मदर सरस्वती. I didn't know that time कि divine mother. Later on I came to know she is divine mother, but I thought she is mother सरस्वती. Same divine mother बैठी हुई है व्हाइट लोटस के ऊपर, लोटस पोस्चर में. 15 दिन के बाद मैंने कहा ये मुझे क्या हो रहा है, कोई बीमारी उमारी हो गई, क्या हो गया. तो मैंने अपने मित्रों से कंसल्ट किया कि भाई मैं दिखाऊं कि नहीं. अब फाइनल ईयर है, वो फाइनल टर्म है, 9th टर्म हमारा. अब अगर मुझे लेबल कर दिया कि नहीं ये कोई वो है, आपको एपिलेप्सी, मतलब मैंने खुद भी डायग्नोस करने की चेष्टा की. हालांकि आई नो इट डजंट फिट इन द वे इट यूज्ड टू. दैट होल एक्सपीरियंस इज नो वे डिस्क्राइब्ड. लेटर ऑन आई डिस्कवर्ड कि दिस द एक्सपीरियंस. तो एकदम नीचे से इतनी ट्रेमेंडस स्पीड पे ऐसा लगता था मुझे मेरा शरीर कोई पकड़ के घुमाता जा रहा है, घुमाता जा रहा है. उस वो इतना डिजिंग होता था ना एक्सपीरियंस. सो दैट्स व्हाई आई नो दैट दिस दरवेश, आई हैव नॉट रेड इट एनीवेयर, बट आई नो दैट दिस यूज्ड टू बी सो ट्रेमेंडस, एज इफ आई कांट इवन से कि वो बुलेट ट्रेन की कोई सुपर बुलेट स्पीड मेरे उसको मथ रही है मथनी से, और फिर वो कॉन्शियसनेस बाहर चली जाती थी. सो अब फेंटिंग जब होती है तो क्या होती है, आपकी कॉन्शियसनेस बाहर चली जाती है, डिजीनेस होती है. तो ब्रेन में भी इसके सेंटर्स, इसको बहुत टेक्नोलॉजिकली भी समझा जा सकता है.
तो फिर मैंने कहा कि लोगों ने कहा कि अभी तुम एयरफोर्स में अच्छे खासे फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनने वाले हो, वो तुमको कैटेगरी में डाल के अनफिट करके बाहर कर दे। मैंने कहा ये रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मॉडेस्ट बैकग्राउंड से हूँ, फौज तो ज्वाइन करनी है। इसलिए आई डिडंट गो, बट प्रॉब्ली बिकॉज आई वॉज ऑब्वियसली नॉट रेडी, माइंड के अंदर वो डाउट आ गया, तो बंद हो गया एक्सपीरियंस। इट कंप्लीटली स्टॉप्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये जो सूफीज में देर इज इंडिकेशन, क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म में आई डोंट थिंक देर इज। दे आर प्योरली वेदांतिक्स जो थे उसमें नॉस्टिक्स थे, लेकिन उसमें एक धारा निकली एल्केमिस्ट्स की, उनके अंदर ये सिद्धियाँ तंत्र का एस्पेक्ट था। लेकिन एल्केमिस्ट को तो भगा दिया गया। वही फेट हुआ जो सूफीज का हुआ। हार्ड कोर क्रिश्चियनिटी ओवर पावर्ड देम। और जो नॉस्टिक्स थे वेदांतिन्स, वो फिर अपने अभी भी हैं, पर वो अपने को नॉस्टिक्स नहीं कहते हैं बिकॉज परसिक्यूट होते थे। बट आई नो देर आर क्रिश्चियन मिस्टिक्स हु आर नॉस्टिक्स, और जो हार्ट में जाके जिन्होंने साइकिक एक्सपीरियंसेस किए, आई हैव रेड प्रेयर्स ऑफ सेंट ऑगस्टीन एंड कई सारी उसमें क्लियरली साइकिक एक्सपीरियंस है, जब वो दे वांट टू गिव टू द लॉर्ड। सो मिस्टिक धारा तो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे क्योंकि जहाँ भी कोई सिंसियर व्यक्ति है, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, आप हार्ड कोर सुन्नी इस्लाम के बीच में वहाँ भी कोई व्यक्ति है जो सच में ढूंढ रहा है, या अल्लाह तो मुझे मिल जाए, तो भगवान गुलाम नहीं है इसका। भगवान ये नहीं कहेगा कि अरे तो इसमें है मैं नहीं देखूंगा। अगर सिंसियर है तो ही विल गो बियॉन्ड। तो हुए ऐसे मिस्टिक रहीम। अब रहीम को तो कितना परसिक्यूट होते, अब उनको क्या करें, उनको कृष्ण दिखाई देते थे। अब ही वॉज मुस्लिम, रहीम खाना तो, बट ही वॉज ए मुस्लिम, बट ही हैड एक्सपीरियंस। होरी खेल रही है अहमद के साथ, एक ही रंग अनेक रंग एक ही पिचकारी, ऐसे करके दे मेनी ऑफ देम हैड एक्सपीरियंस ऑफ कृष्णा। बट मेन स्ट्रीम जो रिलीजन था उसने सपोर्ट नहीं किया इसको, तो ड्विंडल होते होते समाप्त हो गई। अब नहीं है। आई डोंट नो, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन कॉन्फ्रेंसेज वेयर सूफीज का इंटरफेथ जो भी होता है, अब नहीं है, सूफीज नहीं है। पर इंडिया में लिविंग ट्रेडिशन रहा योगीज का फ्रॉम एनी विच पॉइंट ऑफ व्यू। सो मेन स्ट्रीम सनातन धर्मा नेवर एवर डिस्करेज्ड। एट मोस्ट से कहते भैया तुम सोसाइटी के बाहर रह के जो करना है करो, हम तुम्हें आदर सत्कार पूजा करेंगे, घर के अंदर रहना मत शुरू कर देना, बिकॉज दे न्यू दे हैड गॉन बियॉन्ड। सो इन इंडिया दैट इज वाई इट कंटिन्यूड। मिस्टिक एक्सपीरियंस रहा है इस तरह का। चाइल्डिया में तो माता जी बताती हैं, इवन वैदिक मिस्टिक स्पीक अबाउट दोज बिफोर। अगर आप इसको पढ़ो और मजदा, इफ यू रीड इवन द तालमुद, देयर आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ दिस काइंड, बट इट इज लॉस्ट कंप्लीटली। होल सेंस इज लॉस्ट, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम रिलीजन फिनिश्ड इट, जो बचा कुछा था साइंस फिनिश्ड इट, जो उसमें कोई स्कोप था इंडस्ट्री फिनिश्ड इट। तो अब वो केवल दे हैव टू पास थ्रू अ फेज ऑफ एथिज्म, इज वेरी गुड फॉर देम, नॉट फॉर अस। वी डोंट नीड इट। हमारे यहाँ ये द्वंद्व कभी नहीं था। सो यस, इट हैज बीन देयर in some way or the other, not developed like this, not methodized, not systematically डिटेल में जाके इस तरह नहीं हुआ है, कभी नहीं, पर हुआ है डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, स्कैटर्ड। एनी अदर क्वेश्चन? So in light of yoga, हाँ, Sri बैठ Aurobindo, लाइट ऑफ योगा। Sri Aurobindo has written that there are chakras on the body, then again on the vital body chakras, then on the spiritual there are layers of different. तो उसी की हम बात कर रहे थे। कुंडलिनी हम जो बात कर रहे हैं वो सेम चीज है। अब वो दे कॉल यूज द वर्ड कुंडलिनी, अभी जो हमने पढ़ा, आप सेंटर बोलिए, चक्र बोलिए, डजंट मैटर, सिमेंटिक्स। अब प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस जो यूनिवर्सल है वो इंडिविजुअल के अंदर है। दिस इज द प्लेन ऑफ माइंड, दिस वाइटल माइंड, दिस इज हायर वाइटल, दिस इज सेंट्रल वाइटल, दिस इज लोअर वाइटल, दिस इज मटीरियल, सबकॉन्शियस, इनकॉन्शियस। यूनिवर्सल है ये सारे प्लेन। मतलब यूनिवर्सल का मतलब ये खाली मनुष्य के अंदर नहीं है, सृष्टि के अंदर ऐसे डोमेन्स हैं। प्लेन का मतलब ये हुआ ऐसे जगत हैं जहां पर बीइंग्स केवल वाइटल, जैसे वाइटल बीइंग्स हैं, लोअर वाइटल बीइंग्स, तो वहां उनका ये नियम है जीने का।
और उनका जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस के बने होते हैं, वो इसी को रेस्पॉन्ड करता है. अब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस है. अब ये तो प्योर अब एल्केमी आ गई. अब सब्सटेंस मेंटल वर्ल्ड में थॉट को रेस्पॉन्ड करता है. मेंटल वर्ल्ड के जो बीइंग्स हैं, देवता, वो थॉट के हिसाब से वो मेंटल सब्सटेंस की बात हो रही है यहाँ, पदार्थ, मैटर. मेंटल वर्ल्ड का जो मैटर है आपके थॉट के अनुसार मोल्ड हो जाएगा. ट्राई करिए बॉडी के ऊपर, मुश्किल होगा. लेकिन इज इट नॉट ट्रू दैट आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड विल इम्पल्सेस इम्पैक्ट मटेरियल एग्जिस्टेंस? दिस मच इज नाउ अंडरस्टूड इन मेन स्ट्रीम मटेरियल साइंस. इट इम्पैक्ट्स. बट अगर आप हायर वाइटल वर्ल्ड में जाएंगे, इमोशंस के अनुसार आपका सब्सटेंस चेंज हो जाएगा. एंड पीपल अंडरस्टैंड इट. ये नॉलेज कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली है. इसलिए कहते हैं गुस्से में लाल पीला हो गया, ईर्ष्या से हरा हो गया, भय से नीला काला पड़ गया, नीला पड़ गया. प्रेम का रंग पता नहीं क्या होता है, लाल हो गया. नहीं, लाल नहीं होता है. क्या होता है? रंग नहीं होता है, होता होगा जरूर. इंद्रधनुषी हो गया गुलाबी हो गया. ये वो जो हायर वाइटल है, इमोशन के अनुसार आपके कलर्स चेंज हो जाते हैं. वो पदार्थ ऐसा है, रिस्पॉन्ड करता है. पर ह्यूमन बॉडी नहीं करता है, थोड़ा बहुत करता है. अगर किसी के चेहरे पे अचानक आप देखते हो ना, हल्की सी लाली आ रही है, ब्लश हो रहा है, इसी को तो ब्लश कहते हैं. आप कहते हो क्या बात है, आप समझते हो कि कोई बात है ये एक ऐसा ट्रूथ है जो यू कैन कैच इट एनीवेयर एंड एवरीवेयर, बिकॉज इट्स यूनिवर्सल. एक बार उसकी चाबी हाथ लग जाती है ना, तो यू नो इट. चेहरा कठोर हो जाता है, जो क्रूरता है उस चेहरा आप देखिए कठोर हो जाएगा. और वहीं पर अगर आपके हृदय में सुंदर भाव है, चेहरे के अंदर अरे सॉफ्टनेस एक होगी ना, गोलू मोलू नहीं तो चेहरा ही देख के लगेगा भाई इससे दूर रहो, एकदम ऐसे शील्डेड. यू कैन, इट्स ए होल स्टडी. आवर इनर स्टेट्स आर इम्पैक्टिंग द फिजिकल मैटर. पर इन वर्ल्ड्स में वो सब्सटेंस ही वैसा है. पर मैटर, ये जो जड़ तत्व है, इसके अंदर वो सारे सब्सटेंस मिले हुए हैं. तो डिपेंडिंग ऑन आवर एक्शंस, कभी ट्राई करना चेहरे की नूर, रंगत या जस्ट उसका फॉर्म बिना बायस हुए आईने में देखना. डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी हैव स्पेंट द डे, यू सी द डिफरेंस. सिंपल स्टडी. अब रूपांतरण क्या है? रूपांतरण ये है कि अल्टीमेटली सुप्रामेंटल सब्सटेंस वो एक्ट करे. ये तो माइंड, लाइफ, ये तो चेंज लाते हैं थोड़ा बहुत. अगर कोई कॉन्स्टेंटली अगर सुंदर भावों में रहता है तो उसके चेहरे पर, शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, ऑर्गन्स के ऊपर, ये तो हम जानते हैं. पर माइंड और हार्ट के पास उतनी शक्ति है नहीं रूपांतरण की. बट इट कैन ब्रिंग सम हार्मनी. जस्ट इमेजिन कि सुपर माइंड के भी पहले साइकिक बीइंग, what it can do to your blood and nerves and veins. इसलिए जब जो व्यक्ति के अंदर ये जागृत होती है ना, आपने सुना होगा असुर ह्यूमन्स को खाना चाहते हैं. दे वांट दैट टच ऑफ द सोल इवन इन द वेरी फिजिकल. दे ट्राई टू अटैक द बॉडी, बिकॉज बॉडी उनके लिए एक ईजी प्लेस है जहाँ से एंटर होकर के. ये पूरा एक ऑकल्ट साइंस है. दे ट्राई टू अटैक द बॉडी कि इससे कुछ तो हमें मिल जाए. So if this kind of forces come, then but the supramental consciousness, it can annihilate all these difficulties. It is the absolute power. तो वो जब आती है supramental force, we can say the mother's omnipotent force, then वो human body के substance को प्राइम करने लगती है. अब इसका ही तो रिजल्ट है. मेंटलाइज्ड मैटर बना कि नहीं बना? ब्रेन थिंक कर सकता है. लिविंग मैटर बना कि नहीं बना? तो जब यही मैटर डिविनाइज्ड मैटर बन जाएगा तो क्या होगा? कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक तो बिकॉज दे विल नॉट बी ऑल दिस जेंडर, ऑल दिस बड़े अजीब अजीब से बेढंगे से शरीर बने होते हैं, वो जरूरत नहीं पड़ेगी. और साथ में क्या होगा? आपके स्टेट के अनुसार यू विल हैव दैट क्लोथ्स इन फ्रंट ऑफ यू, रंगों के आवरण में. अब पता नहीं ब्रांडेड दुकानों का क्या होगा. नहीं, ह्यूमन बीइंग्स रहेंगे ब्रांडेड. तो वो इतना पावरफुल बीइंग होगा ना, इट विल ओवरराइड. डॉक्टर्स के सामने जब वो देखेंगे फेनोमेना, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? कब तक वो ये करती है? इनिशियली दे विल बी अटैक्ड, बट जैसे जैसे ये बीइंग्स ग्रो करेंगे, दे आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी बीइंग्स की डॉक्टर डिक्लेयर कर देंगे और वो पीपल ट्राइड दैट.
वो अलग बात है कि आप अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठ के श्री रामकृष्ण परमहंस को कुछ भी कह सकते हो, सामने आओगे तो हिल जाओगे। स्वामी विवेकानंद के पास ऐसी शक्तियां थी, एक बार उन्होंने टॉक देते देते रोक दी बीच में, बिकॉज ही सॉ ही वॉज कंप्लीटली इन्फ्लुएंसिंग एवरीबडीज माइंड, ही कुड चेंज पीपल्स ट्रैक। एक फेलो साधक को कहा, वो बोलता था मेडिटेशन नहीं होता है, तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, आई विल कीप माई हैंड ऑन योर थाइज एंड यू मेडिटेट। अगले दिन उनको श्री रामकृष्ण परमहंस ने डांट लगाई, क्यों? तूने उसका पूरा पथ बदल दिया। ही वॉज नॉट मेंट टू गो दिस वे, यू चेंज हिज पाथ, दे आर नॉट गोइंग टू बी ऑर्डिनरी बींग्स। सो वो तब तक डॉक्टर वगैरह ठीक है जब तक सामना नहीं हुआ। सामना होगा तो दे वुड अंडरस्टैंड, दे विल बी embodiments not just of a Vedantic knowledge, mantropchar, they would be embodiments of tremendous power, vehicles of the Divine Mother. Can just imagine their human body will be so deeply changed. श्री अरविंद के जब उन्होंने फिजिकल बॉडी छोड़ा है तो अब ये तो सर्वविदित, ये तो डॉक्टर सब लोग थे, दसों हजारों लोग उस कमरे से गए जिसके अंदर ना कोई बर्फ की सिल्ली, ना कोई किसी प्रकार का आर्टिफिशियल, ना एम्बामिंग, और वो शरीर 111 घंटे तक पिंकिश गोल्डन यू से, जिसको कई लोगों ने अपनी साधारण आंखों से देखा, बॉडी प्रिजर्व्ड रहा, ना केवल प्रिजर्व्ड रहा, यू था। कैसे था? मैंने तो प्रणब दा की उसमें देखा जब उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो आई केम टू नो बिफोर ही लेफ्ट द बॉडी, एंड बट आई सेड ये हाउ, देन आई केम टू नो कि यस ही हैज लेफ्ट द बॉडी. When I went, there was very clearly a palpable creamish pink hue on the body, and it was like, body is like this, but there is a huge, powerful being who is right in that whole room. That whole room had that effulgence. तो अब ये phenomena आप अस्वीकार कैसे कर सकते हो? कब तक करोगे? श्री अरविंद का तो एकदम विजिबल था फिजिकली. अब ठीक है, पीपल में say later on, but it is documented. How can that be denied? So अब ये तो उन्होंने फर्स्ट कांटेक्ट था सुपरामेंटल फोर्स का मैटर के साथ इतनी देर तक, अदरवाइज वो उतरती थी चली जाती थी. श्री अरविंद के शरीर में एक स्टोरी आपको बताता हूँ, ये क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं. डॉक्टर तो सब आउटडेटेड हो जाएंगे, जैसे लीच वाले डॉक्टर होते थे ना, वो लीच से ट्रीटमेंट करते थे, वो पूरा अभी तो वो लीचिंग करते हैं पॉकेट्स की, तो वो बाद में जाके डॉक्टर्स बाद में जो आने वाले डॉक्टर्स होंगे ना, ट्रू फिजिशियंस ऑफ द गॉड्स, वो कहेंगे इतने क्रूड थे, चाकू लेके पेट काटते थे. ओ भगवान, बिकॉज मैन विल डेवलप दोज कैपेसिटीज एंड पावर्स, इट इज इनएविटेबल. 100 years, 200 years, supramental manifestation will bring out powers and capacities to heal from within, but you can't develop them by ego. They will naturally develop as evolution proceeds. जैसे मनुष्य के अंदर थिंकिंग पावर आई, केव मैन से यहाँ तक आया, वैसे ये प्रोसेस होगी. सो डॉक्टर तो बिजनेस फार्मा कंपनीज विल रेजिस्ट ए लॉट, बिकॉज विदाउट वैक्सीन यू आर ए हेल्पलेस क्रीचर. नहीं सर, नेचुरल इम्यूनिटी भी कोई चीज़ होती, कुछ नहीं होती. वैक्सीन से ही हम इम्यूनिटी देते हैं, मतलब वो तो फिजियोलॉजी को ही नकार रहे हैं. वैक्सीन थोड़ी आपको इम्यूनिटी देती है, वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है. वायरस क्या करता है? यही चीज करती है. सो जस्ट लुक एट द अब्सर्डिटी. वायरस, अब आप कह रहे हो हम इसको रेगुलेटेड डोज में देते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन अगर वायरस आ गया तो हो सकता है आप ना लड़ सको. क्यों नहीं लड़ सकेंगे भाई? इंसान के बच्चे हैं, अनेकों वायरस को झेलते हुए हम बिलियंस ईयर्स तक यहाँ तक पहुंचे हैं. तुम्हारी वैक्सीन का नामो निशान नहीं था. ह्यूमैनिटी हैज सर्वाइव्ड गॉड नोज हाउ मेनी वायरसेस एंड बैक्टीरिया. आप हमको ये कह रहे हो कि हम लड़ नहीं सकते? किसने आपको ये कह दिया? ये अधिकार किसने दिया हमारे शरीर के ऊपर कि आप इसमें इंजेक्ट कर सको एक ऐसी सब्सटेंस को? दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट होक्सेस दैट एवर हैपेंड. इफ नॉट होक्स, इट वॉज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक थिंग टू फोर्स वैक्सीन. आप अपने बॉडी के सिस्टम में कुछ, हाँ जिसको लेना है ले, जिसको ये लगता है कि मैं नहीं लड़ सकता हूं आप दे दीजिए, असहाय अनाथ अबला व्यक्ति को. पर आपने सबको क्यों बना दिया? फिजियोलॉजी कहती है कि आपका इम्यून सिस्टम अगर एक्टिव है, अच्छा है, तो व्हाई कांट यू फाइट ए वायरस? ऐसे भी 98% आपकी रिकवरी रेट है
बाद में 99%, जिसमें 3% जिसकी डेथ हुई, उसमें 2% was because you didn't know what's happening, you over treated the person and you brought in fear. These are all documented things. तो मेडिकल साइंस जो आज की है उसको तो लोग कहेंगे कि अच्छा ऐसे लोग थे, ऐसे डॉक्टर होते थे, ऐसी बात कहेंगे. पर अब वो मुश्किल क्या हुई है, श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि मेडिकल साइंस ने क्या किया है मॉडर्न एलोपैथी में, इट इज टेकन अवे द प्रॉप ऑफ द क्रच ऑफ द वेजिटल किंगडम, जड़ी बूटी होती थी ना, एंड गिवन इट ए वेरी वेल, वो लकड़ी आपको दे दी, आपके पास वो पुरानी वो डंडी थी उसको हटा दिया, लेकिन क्या किया, आपको दूसरी लकड़ी दे दी, बड़ी एकदम डिजाइनर मेड की लकड़ी दे दी. कहते हैं और इतना फेथ हो गया है मनुष्य को दवाई के ऊपर कि उससे उसको डिसअब्यूज करना लगभग इम्पॉसिबल. इट विल टेक लॉन्ग टू रिकवर दैट नेचुरल हेल्थ. भूल गए होंगे लोग कुएं से पानी पी, यहाँ है ना लोग कुएं से पानी पीने वाले, पिया है ना कुएं से पानी, फिल्टर नहीं था, टेकन ओपन वेल से. आज आप ट्राई करिए, फिल्टर के बिना तो लोग जिंदा नहीं रह सकते, सब जगह बैक्टीरिया है. हाउ डिड यू टेक? योर बॉडी इज कैपेबल ऑफ फाइटिंग इट, इट हैज सर्वाइव्ड थ्रू मिलेनियम्स. तो ये सब चीजें हम भूल गए. क्यों? क्योंकि साइंस ने हमको एक असहाय मेटीरियलिस्टिक विजन, ये बॉडी है, डेड मैटर है. आई टेल ऑफ इन माई पेशेंट्स, योर बॉडी इज ए लिविंग बॉडी, डोंट ट्रीट इट लाइक ए डेड बॉडी. डेड बॉडी क्या है, हम बाहर से ये दवाई ले रहे हैं वो दवाई. आपकी बॉडी की भी कुछ क्षमता है ना, लिविंग बॉडी है, उसको बोलिए भैया ठीक करो, काम पे चलना है, भय से निर्मूल करो. बट इट्स वो फेथ चला गया मनुष्य का जो नेचुरल होता था. सो इट विल टेक लॉन्ग टू रिकवर, बट सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस इज गोइंग टू ब्रिंग दिस चेंज. हेल्थ के फील्ड में, साइकोलॉजी के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में ये सब चेंजेस शुरू हो गए. देर आर frontiers where people are thinking like this. This is how the change starts. Idea. So क्या ऐसी कोई predictions हैं कि माँ की ऐसी अरविंद की कि फ्यूचर में सच में मैन पे पावर होगी? Yes, पूरा supramental transformation is about that. पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है. सर 5000 साल पहले धनवंतरी जैसे उन्होंने बड़े एक्सपेरिमेंट किए बॉडी के ऊपर, तो उस समय भी सर्जरी होती थी, आज भी होती है. सुश्रुत सर्जरी यस होती थी. आप देखिए वो किस तरह की सर्जरी होती थी. ये जो सर्जरी है बड़ी वायलेंट सर्जरी है. और वो जब आप बात करें, दैट इज नॉट ए सुप्रामेंटल एज. पर आप केवल एक चीज सोचिए कि धनवंतरी तो आप वो एक अलग स्टोरी से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि आयुर्वेद में 5000 कम से कम जड़ी बूटियां हैं. ठीक है, कई सारी जड़ी बूटियां आज भी पता चला है, विनक्रिस्टीन, रिसरपिन, वो जिस लिए उपयोग होती थी अभी भी उसका उपयोग है केमिकल एक्सट्रैक्ट करके. अब ये बताइए कि उन्होंने कैसे ये डिस्कवर की थी? उनके पास कोई स्टैटिस्टिकल डेटा की रिसर्च लैब नहीं थी, कैसे डिस्कवर की थी? और वही काम, वाई आर दे बेटर देन द नॉर्मल मेडिसिन? बिकॉज नॉर्मल मेडिसिन बड़ी पोटेंट है, तो रैपिड एक्ट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट भी उतने ही पोटेंशिएटेड होते हैं. पर जब कोई प्रकृति आपको कोई चीज़ नेचुरल बना के देती है वो धीरे धीरे एक्ट करेगी, लेकिन साइड इफेक्ट कम होंगे. आप रिसरपिन लीजिए, देयर इज ए डेफिनेट प्रोननेस टू डिप्रेशन. सर्पगंधा लीजिए, इट इज मच मोर जेंटलर. आई हैव सीन पीपल्स ब्लड प्रेशर फॉल वेरी मच. नाउ आई एम नॉट एडवोकेटिंग दिस और दैट, क्योंकि ना वैसे आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं, एंड आई पर्सनली फील अल्टीमेट सॉल्यूशन तो रूपांतरण में है. सो आई डोंट एडवोकेट पीपल ये छोड़ो वो जाओ. मैं तो इसमें लगाऊं कि भाई गाड़ी वहाँ पे पहुँचे, जल्दी से जल्दी न्यू क्रिएशन हो. तब तक ये जो साधन जो भी हैं टेम्पररीली वन कैन यूज, दैट्स परफेक्टली फाइन. अक्षय, यू आर सेइंग समथिंग. जो पहले, पर अभी से 100-200 साल पहले एवरेज एज काफी कम होती थी, तो उसको भी कई बार इस पे रिलेट किया जाता है कि बैक्टीरिया जो, हाँ है, मैंने इसकी स्टडी की है. ये जो कहा जाता है ना पहले, ये 400 साल पहले. इफ यू गो बैक इन फार बैक टाइम्स, इवन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, तो यू विल सी दैट पीपल, अब इतनी लॉन्जेविटी थी. अच्छा, महाभारत काल तक चले जाए हम, एक जो जहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है, कुछ हद तक डॉक्यूमेंटेड है कि कितनी एज थी. तो अर्जुन, हम लोग देखते हैं ना, एक यंग सा अर्जुन होकर है. अर्जुन की कितनी एज थी जब वो युद्ध लड़ रहा था? 70 ईयर्स.
और श्री कृष्ण 70+, हाँ 70+। सर वो धृतराष्ट्र का लोग बताते हैं कि 200 साल तक वो बेड पर ही कई रहे। सारे नहीं, भीष्म पितामह तो खैर वो उत्तरायण तक 6 महीने रहे, उत्तरायण हाँ। लेकिन भीष्म पितामह की एज उस समय थी 170 ईयर्स, और श्री कृष्णा वॉज 108 ईयर्स ऑन द बैटल फील्ड। ना उन सबकी एजेस डॉक्यूमेंटेड है क्रोनोलॉजिकली, एंड दिस इज द्वापर का एंड, मीन्स द एज has started diminishing. इन अर्लियर एजेस अब वो फैंटास्टिक फिगर लग सकती हैं 1000 वर्ष, बट दैट्स हाउ इट इज डॉक्यूमेंटेड इन इंडियन थॉट। और इवन अगर आप ज़्यादा नहीं जाइए, 1000 साल पहले चले जाइए, या go into those, even in Greek literature and other, you will see people used to live long enough. 100 years was not uncommon. ये subsequently lifestyle भी बिगड़ता गया, and of course materialistic mindset पिछले 200-300 साल में age diminished like anything. I agree, 35, 45, and now the average age is definitely 69. I think is the, हाँ वो सारी चीज़ें, वो एक पूरा एक विज्ञान है, बट इट इज ऑल्सो बिकॉज मेनी थिंग्स चेंज। तो ये जो एज का जो चेंज आया है इवन नाउ, इट इज नॉट बिकॉज देर इज मॉडर्न मेडिसिन ओनली, दैट कुड बी वन फैक्टर विदाउट very rationally speaking, but many things have happened. Awareness has increased, lifestyle has begun to change, so many things, despite all the pollution and all, people have begun to believe. कई लोग हैं जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, अपना कंट्रोल करते हैं, so there is a kind of change. फिजिकल कल्चर बड़ा प्रोमिनेंट होने लगा है, सो डेफिनेटली वो तो फार्मेकोपिया वाले यही कहते हैं। ये नहीं कहने का मतलब कि एलोपैथिक मेडिसिन आर यूजलेस, नो, डेफिनेटली दे हैव देयर द्रव्य गुण, विदाउट डिनाइंग इट, बट अल्टीमेट आंसर अगर किसी बाहरी चीज पर डिपेंड करना है तो वी आर स्टिल लेम पीपल। तो शेरविंद माता जी ये नहीं कहते हैं कि यू स्टार्ट मैजिक हीलिंग, योगा चलो फॉर हीलिंग, दे आर नॉट इनटू दैट ऑल दैट काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, हाफ फेक एंड स्यूडो, ओ चलो एक दुकान खोल लो, इंटीग्रल योगा हीलिंग प्रैक्टिस। बट एज वी डू योगा, as such in yoga, certain powers come to us. But when there is a very transformation of the very substance, then illness will become impossible. Naturally, immunity will be there. Ab now, some people say, you are selling a dream. I am taking the argument rationally. मैं कोई emotional ground पे नहीं जा रहा हूँ, faith के ground पे, अपने अनुभव के ground पे नहीं जा रहा हूँ. I am taking it very rationally. Supramental transformation is a dream. Dreams seen by who? Realized yogis, Mother and Sri Aurobindo. So first of all तो ये चीज हो गई कि जिन्होंने ड्रीम देखा, ये कोई एक चलते फिरते आदमी का ड्रीम नहीं, उनके जीवन को देखिए, उन्होंने ये स्वप्न धरती के अंदर गाड़ा। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? 2 ऑप्शन है। आई गिव माई लाइफ टू दिस सीमिंगली इम्पॉसिबल ड्रीम, और आई एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज एंड से इट ड्रिंक एंड बी मेरी। आई चूज द सेकेंड ऑप्शन। आई एम टॉकिंग रैशनली कि भाई ये अगर इसको भी क्या जीना कहते हैं एक भाई जीना है, रोग शोक बुढ़ापा, थोड़ी खुशी थोड़ी गम, द सोल विद इन मी इज नॉट दिस, नॉट व्हाट आई वांट, एस्केप आई डोंट वांट। सो मेरे अंदर भी तो, हम सबके अंदर ये स्वप्न है, वो कोई ऐसा ड्रीम तो आपको नहीं दे रहे क्या हम सबके अंदर परफेक्ट हेल्थ का, डेथ की कॉन्क्वेस्ट का, रोग कभी ना हो, शोक कभी ना हो, क्या ये ड्रीम नहीं है? तो वो कौन सी, यही ओरिजिनल ड्रीम है मनुष्य का। इसी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए उसने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, ना जाने क्या क्या आविष्कार किए। अब श्री अरविंद हमको इस ड्रीम का फाइनल आंसर दे रहे हैं। तो वो कोई ऐसा नहीं कि एकदम फैंटास्टिक ड्रीम हमारे सामने रख रहे हैं, यही मनुष्य का ड्रीम भी है, और उसी ड्रीम को वो फाइनल कल्मिनेशन तक ले जा रहे हैं, और कहते हैं इसका असली हल ये है कि जब तक आपका मैटर इम्परफेक्ट है, आप बाहर की चीज़ों के भरोसे रहोगे, परफेक्ट इम्यूनिटी होगी नहीं, और मैटर चेंज हो जाएगा तो ये नेचुरल हो जाएगा। अब मैटर चेंज हो रहा है कि नहीं, ये भी पूरी हिस्ट्री ऑफ अर्थ बायोलॉजिकली सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। व्हाट एल्स इट इज? बायोलॉजी कह रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब वो वर्ड ये नहीं यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इवोल्यूशन हो रहा है। पहाड़ अपने अंदर से रेंगने लगता है, पहाड़ मतलब, यू गेट द पॉइंट, पहाड़ रेंगते रेंगते उड़ने लगता है, विचारवान हो जाता है।
पहाड़ के अंदर ये सब था तो बाहर प्रकट हो रहा है, तो पहाड़ के अंदर भगवान है और प्रकट हो जाएंगे मैटर को चेंज करके, इसमें कौन सी अनयूजुअली लॉजिकल बात है? इनफैक्ट इट इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग इन द इनएविटेबल कोर्स ऑफ क्रिएशन. इसलिए श्री अरविंद कहते हैं द सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इज ए थिंग इनएविटेबल इन द वेरी लॉजिक ऑफ क्रिएशन. सारे सूत्र जो हम लोगों ने वैज्ञानिक डेटा प्रमाण के तौर पर रैशनल इकट्ठे किए हैं, वो सब उस दिशा में पॉइंट कर रहे हैं कि इवोल्यूशन एब्रप्टली मैन पे नहीं रुकेगा. इवन स्पिरिचुअली इतना इम्परफेक्ट क्रीचर जो खुद को ही नहीं जानता, तो उस पर नहीं रुकेगा. सो वो एनर्जी जो डस्ट से मैन तक ले आई, उसको क्या नहीं नहीं ये फिनिश्ड हो गया, ये भी बड़ी अजीब सी बात है. कोई साधारण एनर्जी तो है नहीं जो मैन तक ले आई, तो आगे ले जाएगी तो क्या होगा आगे? वही जो मूल में है वही होगा. और बाकी ये कह सकते हैं जिसके साथ हम रुक सकते हैं. अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या. सो आई वुड रादर लिव फॉर दिस वंडरफुल ड्रीम ऑफ द डिवाइन देन पैक्टाइज विद द ड्रैब रियलिटीज ऑफ अर्थली लाइफ. नमस्ते.